हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट स्टोरी जो मैंने अपलोड की थी, थैंक यू सो मच, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आई नेवर इमेजिन्ड कि 6 मंथ्स का गैप डालने के बाद जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको भी बेटर आ सकता है उसके रिजल्ट्स। सो थैंक यू सो मच। एंड आगे अभी जो भी वीडियोस आएंगे, आई होप उन सबको भी आप बहुत पसंद करेंगे और ऐसे ही प्यार करेंगे। एंड आज की जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दिस इज़ गोइंग टू बी स्पेशल। एंड आई गेस इस वीडियो से पहले काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के चैनल पे आपने ये स्टोरी ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमला हाउस। And see the smile on your face. So Kamla House, yes, this is an horror game, but काफ़ी जगह पे ऐसी बात हो रही है कि कमला हाउस जो है वो एक रियल इंसिडेंट है। रिवील नहीं हुआ है कि वो एक्चुअल में कौन सा प्लेस है, कौन सा गांव है, या फिर किसके साथ कब कहाँ हुआ था, बट येस, दिस इज़ एन ट्रू इंसिडेंट। सो बेसिकली होता क्या है, एक किसी छोटे गांव में एक फैमिली होता है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ, एक बेटा और एक बेटी होती है। सो कमला इज़ उस घर की बेटी एंड उसकी शादी एक काफ़ी अच्छे घर में होती है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मतलब नॉर्मली चलती है। इवन आफ्टर मैरिज उसके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, उसका डेली रूटीन एंड जो उसका काम था वो सब, एवरीथिंग इज़ जस्ट नॉर्मल। बट ऑल ऑफ अ सडन वन डे हर हस्बैंड जब वो अपने ऑफिस से घर रिटर्न आते हैं, सो ही ऑब्जर्व्ड कि उसके वाइफ कमला में मतलब बिहेवियर में कुछ थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब माइनर चेंजेस है। तो उसने इग्नोर किया कि मे बी किसी मतलब थक गई होगी या फिर काम का लोड बढ़ गया होगा, किसी भी रीज़न से हुआ होगा, तो उसने इग्नोर किया। तो धीरे धीरे वो चेंजेस और बढ़ती गई एंड उसका हस्बैंड, ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क अ लॉट, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा। तो चीज़ें चलती गई। वन डे उनके मतलब शादी के बाद जो ससुराल था कमला का, दे वर हैविंग अ पेट। तो वन डे ही जस्ट केम बैक एंड आने के बाद उसने जस्ट अपने पेट को, इट वॉज अ कैट, तो उसने आवाज़ दिया उसको एंड कैट का नाम बारबी था। तो वो जब बारबी को आवाज़ दे रहा था, हमेशा ऐसा होता था कि एक आवाज़ पे वो जस्ट भाग के आती थी एंड जो भी कडल वगैरह करते हैं कैट्स का नॉर्मल हैबिट, तो वैसा होता था। तो उस दिन वो आया, आवाज़ दिया, बट बारबी नहीं आई। तो ही थॉट कि सोई होगी या फिर घर के बाहर कहीं खेल रही होगी, तो उसने मतलब ढूंढा नहीं। तो वो गया, खाना वगैरह सब होने के बाद लेटा। दैन फिर से उसने मतलब आवाज़ दिया बारबी को, तो अगेन बारबी नहीं आई। तो उसने सोचा कि एक बार जाके मॉम डैड को पूछता हूँ कि उनके पास है क्या या फिर कहाँ पे खेल रही है, मतलब अगर घर के बाहर है तो उसको कुछ हो ना जाए, किसी डॉग वगैरह ने बाइट ना किया हो। तो इस रीज़न से वो गया। मॉम डैड ने कहा कि वो मतलब नहीं दिखी है शाम के बाद से। तो ही वेंट टू द गार्डन, घर के बाहर जो है, तो उसने गार्डन में ढूंढा, उसने पैसेज में ढूंढा, तो बारबी कहीं पे नहीं थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा वरीड था। तो ही केम बैक एंड उसने कमला को पूछा। जब वो उस टाइम पे अपने रूम में एंटर किया और कमला से जब वो बात कर रहा था, तब उसको कमला में जो मतलब शादी के बाद कुछ दिनों तक जो कमला अलग थी और अब जो कमला है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा था। बट अगेन उसने उस चीज़ को इग्नोर किया एंड ही जस्ट आस्क्ड अबाउट बाबी। तो बाबी के बारे में पूछा, कमला की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो जस्ट सोने गया, परेशान था बट फिर भी थका हुआ था, ऑफिस से आया था, तो वो सोने गया। सोचते सोचते उसको नींद लग गई एंड उसको आधी रात के बाद एक बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी।
मीन उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब हड्डियाँ चबाते समय जैसे आवाज़ें आती है वैसे, बट दे वर प्योर वेजिटेरियन। तो ही थॉट कि मतलब क्या ही आवाज़ें हैं या फिर कुछ मतलब उसको सुनाई दिया होगा, ऐसा वहम होगा। तो उसने इग्नोर किया, वापस सो गया। कुछ टाइम बाद वापस से वही आवाज़। वो उठा, देखा कमला वहाँ पे नहीं है, तो वो अपने रूम के बाहर आया एंड उसने मतलब देखा आजू बाजू में, कमला कहीं पे नहीं थी। तो ढूंढते ढूंढते वो आया अपने घर के गार्डन में। अब क्योंकि गार्डन था, पैसेज था, एवरीथिंग वाज देयर, बट घर उतना बड़ा नहीं था कि बाहर अगर कुछ हो रहा है तो अंदर उनको आवाज़ ना आए। सो इट वाज नॉट लाइक दैट। तो वो गार्डन में आया। उनके गार्डन में कुछ मतलब छोटे छोटे फूलों के पेड़ तो थे, बट बड़े बड़े पेड़ भी थे। तो अंधेरा था, ऑब्वियसली लाइट्स वर ऑफ, तो उसको स्टिल ऐसा लगा कि कोई है उस झाड़ के पीछे। तो इसने आवाज़ नहीं किया, ये जस्ट धीरे धीरे गया देखने के लिए कि कौन है वहाँ पे, कहीं कोई मतलब गुंडे या लुटेरे चोर वगैरह ना हो। तो वो बिना आवाज़ किए जस्ट गया। वो थोड़ी दूर रुका है, रुक के देख रहा है एंड व्हाट ही जस्ट सॉ कि उसकी वाइफ कमला जो गांव से आई है, जो इतनी ज़्यादा नॉर्मल थी, सिंपल थी, आई मीन ना उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा था, ना वो गुस्सैल थी, नथिंग, शी वॉज जस्ट सो काम। वो लड़की उस पेड़ के पीछे बैठी है एंड गेस वो क्या कर रही है, वो बारबी को खा रही थी। मतलब जो हड्डियाँ चबाने की आवाज़ थी वो कहीं और से नहीं, बारबी को मतलब कमला वो खुद चबा के खा रही थी एंड वो भी काफ़ी बुरी तरीके से। आई मीन उसको अगर कोई देखेगा तो नो वन विल से कि ये प्योर वेजिटेरियन लड़की है, बट स्टिल कमला के हस्बैंड ने कोई आवाज़ नहीं की। वो चुपचाप से वापस से अपने बेड पे गया, सो गया। सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सब देखने के बाद किसी को नींद नहीं आएगी। इवन आप और मैं होते तो हमें भी नहीं आती। तो उसने एक्ट किया सोने का। थोड़ी देर बाद कमला आई, सोई। उसने ना आंखें खोली, ना उसके तरफ देखा, ना उसको कुछ पूछा। अगले दिन वापस से सेम रूटीन चालू। वो उठा, अपने ऑफिस गया, फिर वापस आया। बट कुछ दिनों के बाद उसने मतलब उसको ऐसा सुनने में आया जब वो ऑफिस में था कि ही जस्ट रिसीव्ड अ कॉल कि तेरे घर का एक जो सर्वेंट था, ही इज़ मिसिंग। तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक इवनिंग ही था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू अ पेट वो डिफरेंट बात है, बट व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमन बीइंग उसने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया एंड जस्ट वो अपने काम सब छोड़ के वो गया। आई मीन वो उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस ना हुआ हो, कोई बड़े प्रॉब्लम में ना फंसे। तो वो अपना काम वगैरह सब छोड़ा, तुरंत घर भागा एंड जाते जाते ऑब्वियसली नाइट हो चुका था, क्योंकि ऑफिस से घर उसका थोड़ा दूर था, तो रात हो चुकी थी। तो उसके मॉम डैड वगैरह सब परेशान हैं एंड 48 आवर्स के बाद ही पुलिस में कंप्लेन रजिस्टर होता है। तो दे वर वेटिंग कि तब तक या तो वो खुद वापस आए या फिर उतना टाइम पूरा हो। तो उसके मॉम डैड उसके सर्वेंट जो था उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया एंड ये लोग थोड़ी देर के बाद सो गए। रमेश बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि एक चीज़ जो उसने देख चुका था कुछ दिनों पहले, कहीं ना कहीं उसके मन में था कि कहीं वो चाहता था कि कमला इसके पीछे ना हो, उसके पीछे ये रीज़न ना हो। तो यही सोचते सोचते वो अपने बेड पे लेटा। आधी रात हो गई थी ऑलमोस्ट। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है वापस से कमला वहाँ पे नहीं है। तो ये घर के बाहर उठ के आया, वापस से सेम जगह पे जाके देखा तो कमला इतनी क्रूरता से, आई मीन एक इंसान मतलब जो नॉर्मल इंसान होता है वो तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो वो इतने मतलब अजीब ढंग से खा रही थी उसके डेड बॉडी को। जो सर्वेंट था उसके डेड बॉडी को खा रही थी, लिटरली उसका हाथ तोड़ के वो चबा रही थी। तो बारबी के टाइम पे तो वो कुछ बोल नहीं पाया एंड उसने मतलब नहीं था, उसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। बट जब उसने ये चीज़ देखी कि
उस इंसान को कमला खा रही है। वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने इतने ज़ोर से चिल्लाया, उसके मॉम डैड भाग के बाहर आए एंड घर में जो और 2-3 सर्वेंट्स थे वो भी आए। सब ने कमला को उस कंडीशन में देखा, सब ने उसको पकड़ा। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो इतनी पतली दुबली सी लड़की, आई मीन शी वॉज फिट, शी वॉज स्लिम, तो ऐसी लड़की इतने हट्टे खट्टे मर्दों के कंट्रोल में भी नहीं आ रही थी। तो इमेजिन कि मतलब क्या ही हुआ होगा उसके साथ और वो ऐसे क्यों हुई होगी। तो वो उसको लेके गए एंड जाके एक कमरे में बंद कर दिया मीन्स उसको बांध के रखा था एंड एवरीवन वाज देयर कि कहीं वो वापस से भाग ना जाए। एंड जो उसके ससुर थे, सो उनके गांव में एक थे पंडित जी, काफ़ी साल पुराने, आई मीन काफ़ी एजड थे। तो ये गए उनके पास उतनी रात को एंड जाके उनको बहुत रिक्वेस्ट किया एंड समझाया एंड वो उसको लेके आ गए पंडित जी को। तो जब वो पंडित जी को लेके आए, सबसे पहले पंडित जी ने कमला के हस्बैंड को पूछा कि आज की बात छोड़, कुछ दिनों पहले तूने कुछ देखा था, तो तब तूने किसी को कुछ नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तो उसके हस्बैंड ने बोला कि समझ में नहीं आ रहा था कि जो देखा है वो सच है या झूठ है, या किसको बताऊं और कैसे बताऊं। तो ये सारी चीज़ें हुई एक तरफ। पंडित जी ने हवन की सारी जो भी तैयारी थी वो करनी शुरू करी एंड कमला के ससुर जी से कहा जो भी सामान वगैरह एडिशनल लगेंगे वो कहीं ना कहीं से कैसे भी अरेंज करे या फिर गांव के मंदिर में जाके वहाँ से ले आए। तो वो वहाँ पे चले गए मंदिर ताकि सामान वगैरह सब एक साथ लेके आए एंड एग्जॉर्सिज्म का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ। एंड जब बातें वगैरह सब होनी शुरू हुई उस मतलब कमला से, तब पता चला कि उसके बॉडी में मतलब शादी के कुछ दिनों बाद ही ये घूमते घूमते कि घर पे मन नहीं लग रहा है तो कहीं पे थोड़ा आसपास घूम के आ जाऊँ, ये नज़दीकी किसी बागान में गई थी शाम के समय। तो शाम के समय वैसे भी बागान में, आई मीन खेत हो या फिर ऐसे बाग वगैरह हो जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है या जंगल टाइप का कुछ प्लेस होता है, तो वहाँ पे लड़कियाँ मोस्टली नहीं जाती। तो इसको भी मतलब पहले से बता के रखा था कि जहाँ पे भी जाना है तो दिन में सुबह शाम को सुबह वगैरह चली जा या दोपहर में चली जा, बट शाम को मत जाना। बट ये कि घर पे मतलब ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है तो मैं बस मतलब तुरंत जाऊँगी तुरंत आऊँगी काइंड बात बोल के ये चली गई। बट वहाँ पे किसी पेड़ के आसपास ये कुछ मतलब फल वगैरह कुछ तोड़ रही थी, बड़े अजीब से फल थे। तो शी वॉज क्यूरियस कि क्या है, तो वो देखने के लिए फल वगैरह तोड़ते तोड़ते वहीं बैठ गई खाते एंड इसने टाइम ही नहीं देखा कि कितना बज रहा है। एंड जब वो वहाँ से वापस आई, शी वॉज नॉट द सेम कमला जो गई थी। तो ये सारा चीज़ वहीं से स्टार्ट हुआ था एंड कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड का भी थोड़ा बहुत इसमें था गलती कि इतने चेंजेस उसको दिख रहे हैं इतने दिनों से। हाउ कैन ही इवन थिंक कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूं कि इसमें चेंजेस क्यों आए हैं, भले वो पैरानॉर्मल हो या फिर नॉर्मल में भी हो, नो कमेंट्स ऑन दिस, बट स्टिल कि एटलीस्ट थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि इतने चेंजेस उसमें क्यों आ रहे हैं। कमला जब नॉर्मल भी हो गई इस हवन के बाद, तो उसको लेकिन जब पता चला कि उसने बारबी के साथ क्या किया एंड उस सर्वेंट के साथ क्या किया, वो पहले जैसी मतलब नहीं रही। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए। जो हंसते खेलते घूमती थी, जो बहुत मस्ती मजाक करती थी, वो भी बिल्कुल मतलब इतनी शांत हो चुकी थी कि वो लगता ही नहीं है कि वही मस्ती वाली है कमला जो पहले थी चुलबुली सी। बट स्टिल दिस इज़ अ गुड थिंग कि कमला अभी शी इज़ नॉर्मल एंड हाँ अभी भी है, शी इज़ अलाइव। तो अभी भी वो अपनी फैमिली के साथ है और अभी एट दिस मोमेंट शी इज़ वेरी हैप्पी एंड बिकॉज शी इज़ हैविंग नाउ किड्स एंड एवरीथिंग, सो शी इज़ हैप्पी। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड हियर्स माई मेल ID। आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स की या किसी की भी, आपकी खुद की, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। या फिर आप अगर चाहते हो कि आपको खुद भी स्ट्रीम पे आना है या फिर मेरे साथ वीडियोस बना के यू वांट दैट टू अपलोड ऑन यूट्यूब, सो उसके लिए भी हम कुछ सोच सकते हैं। जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई Instagram।